मैं हूँ विजय लक्ष्मी शर्मा और आज का मेरा विचार है आप और मैं यानी हम सभी के विचारों के बारे में, जो कि एक कटु सत्य है जिसे हम नकार नहीं सकते। जैसे उस बच्चे के साथ जो रेप हुआ, उस घटना को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। शायद पूरा समाज बहुत चिंतित है। लेकिन जब कभी ऐसी घटनाएं घटती है तो उसके पीछे कहीं न कहीं अदृश्य रूप से हमारी सोच जिम्मेदार होती है। यह मेरा मानना है, क्योंकि पहले जब ऐसी घटनाएं बड़ी बड़ी औरतों के साथ या लड़कियों के साथ घटती है तो हमारी सोच ये होती है, लोगों की सोच ये देखी है मैंने कि वो तो लड़की ही खराब थी, वो तो महिला ही खराब थी, उसका तो चरित्र ही खराब था। ऐसी सोच सामने आती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो घटनाएं अब छोटी छोटी बच्चियों के साथ घट रही है, उसके पीछे आप सब किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? किसको जिम्मेदार ठहराएंगे कि इन घटनाओं के पीछे उसका चरित्र खराब था? मात्र वो तो 3 साल की ही थी, जिसको चरित्र की परिभाषा तक नहीं पता। अधिकांश लोगों के मुंह से ये सुना जाता है कि बेटियों को बढ़िया संस्कार देना चाहिए, बेटियां दूसरे घर जाएगी, संस्कार अच्छे होने चाहिए। लेकिन क्या बेटियों के संस्कार से ही समाज सुरक्षित है? क्या बेटियों के संस्कार से यह समाज आगे चलेगा? जब उस बच्चे के साथ रेप हुआ तो उसमें तो संस्कार की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो तो संस्कार की परिभाषा ही नहीं समझती थी। तो फिर संस्कार की बात कहाँ आ गई? बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अकेले सरकार की ही नहीं, बल्कि समाज की, हमारी, इस देश के प्रत्येक उस नागरिक की है जो इस देश का वासी है। मैं उन लोगों को एक संदेश देना चाहती हूँ जो ये कहते हैं कि संस्कार बेटियों को दो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के जमाने में संस्कार की जरूरत बेटियों को नहीं बल्कि बेटों को है। इसलिए अपने बेटों को संस्कार बढ़िया दीजिए ताकि ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। ऐसी कितनी ही मासूम बच्चियों का जिनकी हत्या कर दी जाती है रेप करके, वो बच सके। इस देश का जो अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो आगे बढ़ सके। वो तभी बढ़ेगा जब हम बेटों को संस्कार देंगे और बेटियां सुरक्षित रहेगी। राधे राधे।